हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो आज हम लोग मैथ का लेक्चर 4 करेंगे, जो जिसका टॉपिक है परसेंटेज। इससे पहले मैथ का 3 लेक्चर्स एंड इंग्लिश का 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया होगा। मैं हूं अर्णव मुजुमदार, सिलेक्टेड इन IBSCIO, SSC, CGL, CHSL एंड रेलवेज। कोई भी क्वेरी हो आप मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे ornavmujumdar468@gmail.com। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। चैनल नया है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और अभी फ्री क्लासेस चलेंगे। हर एक वीक में 1-2 लेक्चर्स, और उससे भी ज़्यादा भी आ सकता है। हर एक वीक में पर वीक 1-2 लेक्चर्स अपलोड होंगे। आप लोग देख सकते हैं। टोटली फ्री है और फ्री ही रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फ्री कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, एकदम फ्री मिलेगा, ठीक है। तो फॉलो करते रहना और नोटिफिकेशन का बेल दबा के रखना, तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा। और टेलीग्राम चैनल में मैं वीडियोस का लिंक देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब 100 में से जो होगा, सपोज 100 में किसी चीज का वैल्यू और प्राइस है 20, तो उसको हम बोलते हैं 20%, ठीक है। अगर 200 में आपका मार्क्स है, सपोज CGL प्रीलिम्स में आपको 200 में से आपको मिले 180 मार्क्स, ठीक है, तो आपके परसेंटेज कितना होंगे? 100 में से कितना? 200 में अगर 180 है तो 100 में कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं 90%। 200 में से 180 मार्क्स मतलब 90%। मतलब किसी चीज का वैल्यू 100 में से अगर आउट ऑफ 100 किसी चीज का वैल्यू निकाले तो वो हो जाता है हमारा परसेंटेज, ठीक है। P परसेंटेज, ये आपको सभी को मालूम है, फिर भी मैंने बता दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मतलब चीज इजी है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे इस बार CGL का क्वेश्चन, 2021 CGL का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, 100 में से किसी चीज का वैल्यू अगर निकाले तो वो होता है परसेंटेज। तो ये जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वो सारे के सारे CGL 2021 मतलब प्रीलिम्स, मतलब जिसका एग्जाम अप्रैल 2022 में हुआ था, 6 महीने पहले, उसी के क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे CGL 2021 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया? तो यहाँ ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। तो ये है इसका, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंथ। ये वाला जो है ये लेंथ है, ये है ब्रेड्थ, ठीक है। तो बोला है लेंथ को इंक्रीज किया हुआ है 8%। तो हम सोच लेते हैं, पहले था 100। परसेंटेज का क्वेश्चन आप 100 पकड़ के अगर करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। और ब्रेड्थ भी था 100, ठीक है, ये हम पकड़ लेते हैं। 100 था लेंथ और 100 था ब्रेड्थ। रेक्टेंगल बोला है, फिर भी हम 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो ये बोला है कि जो नया वाला रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, उसका क्या होगा कि इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा 8%। तो लेंथ हम कर लेते हैं 108। 100 था और इंक्रीज हुआ 8%, मतलब क्या होगा? नया लेंथ होगा 108। एंड डिक्रीज ब्रेड्थ डिक्रीज होगा 10%, मतलब 100 था, डिक्रीज होगा 10%। 100 का 10% मतलब 10, वो कम हो गया, मतलब नया ब्रेड्थ कितना आया? 90, ठीक है। तो पहले था 100 और ये लेंथ भी था 100, ब्रेड्थ भी था 100, मतलब इसका एरिया कितना होता? A1 फर्स्ट में एरिया कितना होता? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 100 इंटू 100 हो गया 10,000। और नया वाला जो बाद में A2 एरिया 2 सेकंड एरिया 108 एंड 90, लेंथ 108 एंड ब्रेड्थ 90, तो कितना हुआ एरिया? 108 इंटू 90, 108 इंटू 90, तो कितना आएगा? 72, 9720। देखो 9720 आ रहा है,
तो A2 आ गया 9720 आ गया। तो पहले एरिया था 10,000, अब वो हो गया 9720, मतलब कितना कम गया? 10,000 में से कितना घट गया, कितना डिक्रीज हुआ एरिया? ये हो गया आपका शायद 280। हाँ 10,000 में से एरिया डिक्रीज हुआ 280, तो 100 में से, परसेंटेज मतलब 100 में से निकालना पड़ेगा। 10,000 एरिया था, एरिया 280 कम गया, 280 डिक्रीज हो गया, तो 100 में से कितना डिक्रीज हुआ? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 280 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.8। 10,000 में से 280 डिक्रीज हुआ, तब 100 में से कितना डिक्रीज हुआ? तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 में से आ जाएगा, 100 में से डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.8, मतलब 2.8% एरिया डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए पर्सन सैलरी was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percent does he lose or gain? तो सोच लेते हैं, उसका एकदम पहले उसका सैलरी था 100, सॉरी एकदम पहले फर्स्ट में उसका सैलरी था 100, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद क्या हुआ, पहले पर्सन का वॉज डिक्रीज बाई 50%, 50% घटा दिया गया सैलरी, तो 100 में से 50% डिक्रीज होगा, मतलब कितना डिक्रीज होगा? 50 डिक्रीज होगा, तो कितना रहेगा? 50 रहेगा। ठीक है, 100 में से 50% डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो रहेगा? 50 रहेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, तो इसके बाद इस 50 को 50% इंक्रीज किया है, 50 का 50% कितना? 50% मतलब आपको याद रखना है हाफ, किसी भी वैल्यू का 50% मतलब उसका हाफ होता है, तो 50 का इंक्रीज हुआ 50%, मतलब 50 का हाफ इंक्रीज हुआ, 50 का हाफ कितना है? 25, तो 25 इंक्रीज हुआ, मतलब कितना आ गया? 75 हो गया इंक्रीज हो गए। उसके बाद लास्ट में एंड बोला है कि अगेन इंक्रीज बाई 10%, फिर सॉरी 100%, फिर से 100% इंक्रीज हुआ है। तो 100% मतलब क्या होता है? जो वैल्यू रहता है वही होता है, 100% किसी वैल्यू का 100% मतलब वही वैल्यू, मतलब 75 है, इसका 100% इंक्रीज मतलब 75 इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो जाना। 100% इंक्रीज मतलब डबल हो जाना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल याद रखना है, 50% मतलब हाफ हो जाना, 100% इंक्रीज मतलब डबल हो जाना। तो 75 का 100% इंक्रीज मतलब फिर 75 ही इंक्रीज होगा, मतलब प्लस 75, तो मतलब डबल हो जाएगा, 75 प्लस 75 150, तो अल्टीमेटली उसका इनकम आ गया 150। ठीक है, तो फाइनली उसका कितना हुआ? सैलरी 150 हुआ। पहले कितना था? पहले था 100, 100 से 150 हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले सैलरी था 100 और अल्टीमेटली आ गया 150, मतलब 100 में से कितना इंक्रीज हुआ? 100 में से 50 सैलरी उसका इंक्रीज हुआ। सैलरी 50, 100 में से 50 इंक्रीज हुआ, मतलब सैलरी कितना इंक्रीज हुआ? 50%। 100 में से 50% इंक्रीज हुआ, मतलब परसेंटेज है 50%। 100 में से 150 हुआ, मतलब 50 इंक्रीज हुआ, मतलब 100 में से 50 इंक्रीज मतलब 50% इंक्रीज। ठीक है, तो गेन ऑप्शन बी, गेन ऑफ 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio of 1:2, then what is the present age of B? बोला है कि A is younger than B by 8 years. तो यहाँ पे A लिखते हैं, A, यहाँ पे B लिखते हैं। बोला है A is younger than B by 8 years. तो B को हम X पकड़ते हैं, X, ठीक है, और A का क्या होगा? A is younger than B, मतलब A B से छोटा है 8 years से, तो B का अगर X years होगा तो A का कितना होगा? 8 years जूनियर, मतलब X minus 8 होगा। ठीक है, if 4 years ago their ages were in the ratio of 1:2, ठीक है, मतलब 4 years ago, 4 years ago कितना रहेगा? A का 4 years ago कितना रहेगा? -4 करेंगे तो X -12 रहेगा उसका एज, और B का 4 years ago कितना रहेगा एज? X -4 रहेगा। ठीक है, तो बोला है 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, मतलब A:B 1:2 था 4 years ago, मतलब X -12 by X -4 इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 1/2, 1:2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 2x - 24 इज इक्वल टू x -4।
तो कितना आएगा 2x से x इधर आएगा तो x हो जाएगा और 24 उधर जाएगा तो 24 माइनस 4 20 x इज इक्वल टू 20। मतलब b का प्रेजेंट एज है x पकड़ा था तो b का प्रेजेंट एज x था तो x इज इक्वल टू 20 और हमें क्या पता करना है प्रेजेंट एज ऑफ b मतलब x इज इक्वल टू x ही पता करना था तो x इज इक्वल टू 20 इज द करेक्ट आंसर 20 इज द करेक्ट आंसर क्लियर। उसके बाद बोला है कि 11/5 ऑफ ए नंबर इज 22% ऑफ ए नंबर b। तो बोला 11/5 ऑफ ए नंबर तो लिखते हैं 11/5 ऑफ a इज इक्वल टू 22% ऑफ नंबर b। 22% मतलब 22/100 22% मतलब क्या है 22/100 ऑफ b। ये एक रिलेशन है। उसके बाद बोला है नंबर b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर c। तो नंबर b इज 2.5% 2.5% मतलब 2.5/100 ऑफ ए नंबर c। ये सेकंड रिलेशन। इफ द वैल्यू ऑफ c इज 5500 यहाँ पे बोल दिया है c का वैल्यू 5500 तो हम b निकाल सकते हैं यहाँ से 2.5/100 इंटू सी बोल दिया है सी यहाँ पे बोल दिया है कि 5500 तो सी का वैल्यू यहाँ पे 5500 लिख रहे हैं इज इक्वल टू कितना आ रहा है 00 कैंसिल हो गया 2.5 इंटू 5.5 2.5 इंटू 5.5 कितना रहेगा यहाँ पे क्या पूछा है देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। ठीक है तो यहाँ पे इसी को छोड़ देते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आया 2.5 इंटू 55 आ गया। ठीक है इसको रख देते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे इस b पे b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11/5 ऑफ a इज इक्वल टू 22/100 इंटू b का वैल्यू आया है 2.5 इंटू 55। ठीक है 11 से 22 को कैंसिल करेंगे तो आ गया 2 5 से 100 को 20 2 से 20 को 10 तो ये आ गया a इज इक्वल टू कितना आएगा 2.5 इंटू 5.5। ठीक है ये आ गया 2.5 इंटू 5.5 बिकॉज 55 को 10 से हम डिवाइड करे किए हैं। तब पूछा है द सम ऑफ 80% ऑफ ए सम ऑफ 80% तो 80% ऑफ ए 80% मतलब क्या होता है 80% मतलब होता है 80/100 मतलब 4/5 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 20 से डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है 4/5 मतलब 4/5 ऑफ ए तो 4/5 ऑफ ए मतलब क्या है इंटू 4/5 5 से 1.1 तो आ गया 4 पॉइंट इज इक्वल टू आ गया 4.4 इंटू 2.5 क्लियर। और बोला है 40% ऑफ बी 40% मतलब क्या होता है 40/100 मतलब 2/5 20 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 तो 2/5 ऑफ बी कितना आएगा 2/5 इंटू बी कितना आया था 2.5 इंटू 55 तो 5 से 11 तो आ गया 2 इंटू 11 मतलब 22 इंटू 2.5। ठीक है तो इन दोनों का सम चाहिए 4/5 ऑफ ए मतलब 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी मतलब इन दोनों का सम चाहिए तो सम करेंगे तो 2.5 कॉमन आ गया इंटू कितना आएगा 26.4। तो यहाँ पे आ गया 26.4 तो 26.4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा 26.4 इसका 2 गुना कितना होता है 26.4 का 2 गुना होता है आपका 52.8 और 0.5 मतलब 26.4 का हाफ मतलब आ गया 13.2। ठीक है 8 + 2 0 3 2 66। ठीक है 66 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने कैलकुलेशन लगाया है आप लोग जैसे भी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ लेकिन मेरा ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
तो 26.4 और इंटू 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा। मैंने किया 26.4 इंटू 2 किया, मतलब आ गया 52.8 और इंटू प्लस 0.5, 2.5 था, 0.5 मतलब हाफ होता है, मतलब 13.2, तो ऐड कर दिया 52.8 प्लस 13.2 हो गया 66। क्लियर? तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग है परसेंटेज में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है, कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spends 65% of his income. His income is increased by 20.1% and the expenditure is increased by 20%. By what percent does his savings increase or decrease? तो हम लेते हैं यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग्स। तो हम सोच लेते हैं पहले उसका इनकम था 100, बोला है कि A spends 65% of his income. स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा, 65% ऑफ हिज इनकम। तो इनकम 100 लिया है, एक्सपेंडिचर कितना होगा 65 होगा। तो सेविंग्स कितना होगा 100 माइनस 65, 35। 100 इनकम है, एक्सपेंडिचर 65 है, खर्चा 65 है, तो सेविंग्स कितना होगा 35 होगा। तो बोला है हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20.1%। अब बोला है इनकम इंक्रीज होगा 20.1%। तो पहले इनकम था 100, तो अभी नया वाला केस में इंक्रीज हुआ 20.1, मतलब 20.1 रुपीज बढ़ गया, मतलब अभी हुआ 120.1। और एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20%, 20% इंक्रीज मतलब 6/5। ठीक है, ये आपको करते करते याद रहेगा। 6 कैसे, 20% मतलब 20/100 इज इक्वल टू 1/5। तो 1 प्लस 1/5, 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब 100/100, तो 1 आता है, तो 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 6/5। तो 20% इंक्रीज मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 120%। ठीक है, 120%, 20% इंक्रीज का मतलब है 120%। 120% मतलब क्या होता है 120/100, 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6/5। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा। तो 20% इंक्रीज मतलब 120% मतलब 6/5 इंटू 65। तो 6/5 इंटू 65 मतलब कितना आता है, 5 से 13, 6 इंटू 13 78। ठीक है, तो नया एक्सपेंडिचर है 78। तो सेविंग्स कितना होगा 120.1 माइनस 78, तो कितना आएगा 9, सॉरी 120.1 माइनस 78 कितना आएगा 42.1, राइट, 42.1 होगा न्यू सेविंग्स। तो पहले सेविंग्स था 35, अभी हो गया है 42.1। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 35 में से इंक्रीज हुआ है 7.1। क्लियर? तो 7.1 रुपीज इंक्रीज हुआ है 35 से, 35 से 7.1 इंक्रीज हुआ है, तो 100 में से कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। कैसे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग। तो 5 में से अगर 1 पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुआ है तो 100 में से कितना इंक्रीज हुआ, 20 से मल्टीप्लाई करने से 100 मिलेगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। तो 5 इंटू 20 से 20 करेंगे तो 100 मिलेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 पॉइंट समथिंग, और 21 के आसपास कुछ मिलेगा। 5 में से 1 है तो 100 में से कितना होगा 20 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसी के पास 20.3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, और कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज 21.5% नहीं होगा, 20 से कुछ ज्यादा इंक्रीज होगा, जस्ट कुछ ज्यादा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन between two candidates, 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% of the votes were found to be either invalid or of nota. The winning candidate received 60% of votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of registered voters. तो यहाँ पे हम सोच लेते हैं पहले वोटर्स था 100, तो यहाँ पे बोला है 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स, ये है रजिस्टर्ड वोटर्स, RV रजिस्टर्ड वोटर्स था 100, 5% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट,
मतलब 5% ने वोट नहीं दिया, 100 में से 5% नहीं दिया, मतलब 95 100 में से 5 ने वोट नहीं दिया, 5% वोट नहीं दिया, तो वोट कितना आया? तो वोट आया है 95। ठीक है, इसमें से बोल रहा है 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। तो 95% से भी 10% चला गया इनवैलिड और नोटा में। तो 10% चला जाना मतलब क्या है? 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10% चला जाना मतलब कितना रहता है? 90% रहता है। तो 95 का 90% मतलब कितना होता है? हम इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 90% 95 का 90% कितना होता है? 95 का 90% करेंगे तो 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 90% मतलब क्या होता है? 90/100। तो एक जीरो कम कर दे तो 9/10 मतलब 0.9। तो 0.9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आता है? 85.5। तो आ गया 85.5। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते थे, 10% कम गया, 95 से 10% डिक्रीज हुआ, मतलब 10% कितना होता है 95 का? 9.5। 9.5 डिक्रीज हो गया, 95 से 9.5 डिक्रीज करेंगे तो 85.5 ही आएगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी कन्वीनियंट है। ठीक है, तो 85.5%, 85.5 ये है हमारा मेन वोट। ठीक है, इसमें से विनिंग कैंडिडेट्स रिसीव 60% ऑफ वोट्स, मतलब इस वोट से 85.5 जो वोट गिरा है उसमें से 60% आ गया इसको, विनिंग कैंडिडेट को। तो लूजिंग कैंडिडेट जो हार गया उसको कितना वोट आया है? 40% आया होगा। टोटल वोट्स 100 है, मतलब 85.5 के अंदर से 85.5 के अंदर से 60% गया विनिंग कैंडिडेट को और 40% गया आपका लूजिंग कैंडिडेट को। तो दोनों में से अंतर कितना है? 60% वोट मिला इसको और इसको मिला 40%, तो दोनों में से अंतर है 20%, मतलब 20% वोट से वो जीत गया। ठीक है, 20% वोट से जीत गया। 25% मतलब 85.5 का 20%। 20% मतलब कितना होता है? 20% मतलब 1/5 होता है। तो 85.5 इंटू 1/5 कितना आता है? 17.1। तो 17.1 वोट से ये जीत गया, 17.1 वोट से वोट से ये कैंडिडेट जीत गया, मतलब 17.1 इज इक्वल टू कितना आता है? कितना आया? 1771, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि विनिंग कैंडिडेट won द इलेक्शन बाय 17,271 वोट्स, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 17.1% वोट से वो जीता है। तो 17.1 किसके इक्वल होगा? 17,271 का। तो 100 फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब 100 कितना होगा? 17.1 अगर 17,271 है तो 100 कितना होगा? तो आप इसको कर सकते हैं, 17 से अगर डिवाइड करेंगे, 17.1 से डिवाइड करेंगे इसको, 17.1 से 17271 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 171 मतलब कितना है? 0 आ गया यहाँ पे। एक 171 मतलब 1 नीचे आया, 7 नीचे आया, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है इसीलिए एक 0 आया। उसके बाद 1 से करेंगे तो 171। ठीक है, तो 1% मतलब 1% आ गया 101। 17.1% मतलब 17,271। तो 1% मतलब कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 101, 1% इज इक्वल टू 101। तो 100% कितना होगा? 10100, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1% आ गया 101, तो 100% कितना आएगा? 101 इंटू 100, 10100। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लग सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सिर्फ सिंपल परसेंटेज से कितना डिफिकल्ट और कितना कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of an item is reduced by 20%. As a result, customers can get 2 kg more of it for 360. Find the original price per kg of the item. तो बोला है रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड हुआ 20%। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखिए, reduced by 20%, as a result customer can get 2 kg more of it for 360। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि reduced price, reduced price is equal to money by extra
एक्स्ट्रा क्वांटिटी इनटू परसेंटेज रिडक्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको काम में ला सकते हैं। रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू मनी बाय एक्स्ट्रा क्वांटिटी इनटू परसेंटेज रिडक्शन, इनटू परसेंटेज रिडक्शन। तो यहाँ पे मनी कितना बोल रहा है, 2 kg फॉर मोर फॉर ऑफ 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360। तो मनी है 360, 360 रुपया में आपको 2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना है, 2 है। मनी कितना है, 360, 360 रुपए में आपको 2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब मनी बाई एक्स्ट्रा क्वांटिटी, मनी 360 बाई एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना है, 2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है, इनटू परसेंटेज रिडक्शन। कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, 20%। मतलब 20% मतलब 20/100 हो गया, इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, तो 36। तो रिड्यूस्ड प्राइस आ गया आपका 36। यही फॉर्मूला है, रिड्यूस्ड प्राइस आ गया 36। लेकिन मांगा क्या है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, 20% रिड्यूस्ड होने के बाद 36 आया मतलब 5 था, 4 हुआ था, और अभी 36 है। तो पहले कितना था, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 5 इंटू 9 45 आएगा। क्लियर, मतलब सिंपल है कि पहले 100 था, अभी हुआ है 80, पहले कितना था, अभी हुआ है 36। ये तो आप कर चुके होंगे, पहले 100 था, अभी हुआ 80, पहले x था, अभी हुआ 36। तो आप इसको जानते हैं कैसे करना है, 100/x इज इक्वल टू 80/36। ये एक बेसिक, एकदम बेसिक तरीका है, ऐसे हम लोग नहीं करते, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हुआ उसके बाद 4 से 2, 4 से 9, 2 से 5, 5 इंटू 9 45, x इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये लोग ये सब हम लोग मतलब बिना कैलकुलेशन के ही कर देते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने दिखा दिया बेसिक से एकदम। ठीक है, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोल रहे इफ ए पॉजिटिव नंबर k, if a positive number k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k। बोला है कि a positive number k when multiplied by 30% of itself, 30% of itself मतलब 0.3k। ठीक है, 30% of itself, 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब 30/100 मतलब 0.3, 0.3 ऑफ k से मल्टीप्लाई करना है। एक पॉजिटिव नंबर है k, उसको उसके ही 30% से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसके ही 0.3 k से मल्टीप्लाई करना है। 30% मतलब 0.3 gives a number which is 170% more than the number of k, k into 170% more मतलब वो तो खुद था 100% और 170% मोर मतलब 270%। ये आपको याद रखना है, 170% मोर मतलब उसको बोलते हैं 270%, 170% मोर मतलब 270%, मतलब खुद 100 था, उसका 170% ज्यादा मतलब 270%, और 270% मतलब क्या होता है 2.7, क्योंकि 270/100, 270% मतलब 270/100 मतलब 2.7, तो हो जाता है 2.7, मतलब 2.7 गुना बढ़ जाता है। A number which is gives a number which is 170% more than the number of k, मतलब वो हो जाता है अपने 2.7 गुना। तो ये आ गया इक्वेशन, k हो गया कैंसिल, तो 0.3k आ गया 2.7, तो k आ गया 2.7 बाय 0.3, पॉइंट उठ गया, 27/3 आ गया 9। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोल रहे हैं कि ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना है सिंपल परसेंटेज टॉपिक से। अगर इसको आप करने बैठेंगे, ये एक्स पकड़ के और कुछ भी पकड़ के आप सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा।
तब हमको क्या देखना है, हमको एक बार एटलीस्ट एक बार ऑप्शन पे ध्यान देना है, ऑप्शन कैसा है। ठीक है, ऑप्शन पे जाते हैं, आपको ऑप्शन को लेके खेलना है। बोल रहा है कि ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू ए कस्टमर। 40%, हम इसको अगर पकड़ देखो 111, अगर 111 ऑरेंज उसके पास था पहले, बोला है हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड द फ्रूट सेलर हैव इनिशियली, पहले कितना था। अगर पहले 111 था, उसका 45% करेंगे तो तभी होल नंबर पे आएगा। 111 का 45% आपको फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 50.5, 60, 52.5 ऐसा कभी ऑरेंजेस हो सकता है। ऑरेंज तो एक क्वांटिटी है ना, वो एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। तो 111 का 45% करेंगे तो वो एक होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो 111 तो ऑप्शन हो ही, आंसर तो नहीं, हो ही नहीं सकता। उसके बाद 121, 131, 131 का 45% करेंगे फिर भी आएगा, वो क्या आएगा, वो आपका 52.35 ऐसे कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 45% ऑफ ऑरेंजेस इसका कैसा आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो ऑरेंजेस हो नहीं सकता। तो 121 भी आंसर नहीं होगा। तो आइदर ऑप्शन ए होगा, नहीं तो डी होगा। अगर 100 होगा, नहीं तो 120 होगा। तो 100 में हम करते हैं, 100 को ट्राई करते हैं। 45% ऑफ ऑरेंजेस, 100 पहले अगर मान लेते हैं पहले 100 था, तो बोल रहे हैं सेल कितना करते हैं 45% ऑफ ऑरेंजेस दैट ही हैज, मतलब 100 का 45 along with one more orange to a customer, एक और ज्यादा, मतलब 46 ऑरेंज वो बेचता है पहले कस्टमर को। तो 100 था, 46 बेच दिया, तो अभी बचा कितना है 54। तो 54 अभी तक बचा है। उसके बाद बोला ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, इसके 20% मतलब 54 का 20% मतलब 0.2, देखो कितना आएगा 10.8 आ गया। 10.8 कभी ऑरेंजेस हो सकता है, ऑरेंज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो 20% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज मतलब 20.8 वो कैसे बेच सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम आंख बंद करके ऑप्शन डी को मार के चले आएंगे। क्लियर, आपके पास ज्यादा समय है तो करके देखिए, आंसर वही आएगा। तो ये है स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट, A invested 30% more than B. B invested 40% less than C, who invested 8,000। देखो C का वैल्यू बोल दिया है 8,000, तो हम C से शुरू करेंगे। ये है C, ये है B, ये है A। तो बोला है C 8,000 इन्वेस्ट करता है, B इन्वेस्टेड 40% लेस देन C। 40% लेस देन C मतलब क्या है, C के 60%, C से 40% कम मतलब क्या है, C का 60%, क्योंकि हम सब कुछ 100% में कैलकुलेट करते हैं। तो C का 40% कम मतलब क्या होता है, C का 60%, ये जान लो। तो C के 40% कम B ने इन्वेस्ट किया है, मतलब B ने किया है C का 60%, मतलब 0.6 इंटू 8,000, मतलब कितना आया 0.6 इंटू 8,000, मतलब आ गया 4800 बी ने इन्वेस्ट किया है। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी मतलब क्या होता है 130%। बी ने अगर 100% इन्वेस्ट किया है, ए ने उसके 30% ज्यादा किया है, मतलब ए ने बी का 130% इन्वेस्ट किया है। 130% मतलब क्या होता है 1.3 होता है। तो ए ने किया है 1.3 इंटू बी, मतलब 4800। समझ में आ रहा है, 1.3 इंटू बी मतलब बी का क्या आया, बी का निकल के आया 4800, मतलब ये कितना आया 48 इंटू 1.3, 48 इंटू 1.3 कितना है 6240, 6240 आ गया ए का वैल्यू, ए का इन्वेस्टमेंट। तो बोला है कि द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम, तो ए ने इन्वेस्ट किया 6240, बी ने इन्वेस्ट किया 4800 और सी ने इन्वेस्ट किया 8000, तो कितना आया 0401940। तो बोला है इसका एवरेज, तीनों का एवरेज 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 6 8 आया, 18 आया, 1063, देखो 63 आ गया और नहीं करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकियों में से 63 कोई नहीं है, तो 6347 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121, then the value of C minus 2B plus A. यहाँ पे लिखते हैं A, यहाँ पे लिखते हैं B, यहाँ पे लिखते हैं C. तो हम C को 100 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक C है. A is 120% of B, B is 65% of C. तो C लास्ट में है. C को अगर 100 मान लेंगे तो हमको थोड़ा इजी होगा. तो बोला है B is 65% of C. C को हम 100 मान लिए, B is 65% of C, मतलब B हो गया 65. A is 120% of B. A is 120% मतलब 1.2 into B. 1.2 into B. 120% of B मतलब 1.2 into B. तो B की जगह हम लिख दे रहे हैं, B की जगह हम लिख रहे हैं 65. ठीक है, B की जगह लिख दे रहे हैं 65. तो A कितना आ गया? A आ गया आपका 65 इंटू 1.2 करेंगे 78 आ गया. ठीक है, 78. तो A आ गया 78. If the sum of A, B and C is 120.1, then the value of C minus 2B plus 1. तो इसको हम x कर लेते हैं. ठीक है, 100x, तो B हो गया 65x और A आ गया 78x. ठीक है, यहाँ पे हमें बोल दिया है कि सम ऑफ A, B एंड C इज 120.1, 121.5, तो इसीलिए हमको x पकड़ना है. ठीक है, डायरेक्ट 100 से नहीं चलेगा. तो 100x, C था 100x, B था 65x और A आया 78x. तो तीनों का सम आ गया कितना? 78x प्लस 65x कितना आता है? 143x. और यहाँ पे 100 था मतलब 243x. A प्लस B प्लस C आ गया 243x आ गया कितना? इज इक्वल टू 120.5, 121.5 एज पर क्वेश्चन. तो x कितना आया? देखो 121.5 का डबल है 243, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.5 आएगा. x आप करिए, x आप कर सकते हो 121.5 बाई 243. तो 121.5 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2. 121.5 से डिवाइड किए हैं ऊपर नीचे, तो ये आ गया हाफ, हाफ मतलब 0.5. तो x आ गया आपका 0.5. क्लियर? मतलब c का वैल्यू कितना आया? 100x. 100x मतलब c कितना आया? 100x. x आया है 0.5, मतलब 100x मतलब क्या है? 100 इंटू 0.5 आ गया x का वैल्यू. c का वैल्यू है 50. b है 65x. 65 इंटू 0.5 कितना आया? 65 इंटू 0.5 कितना आएगा? 32.5, क्योंकि 0.5 मतलब हाफ होता है और 65 का हाफ कितना होता है? 32.5. a आया है 78x. 78 इंटू 0.5, 0.5 मतलब हाफ होता है, 78 का हाफ आता है 39. तो a आ गया 39, b आएगा 32.5, c आएगा 50. तो c माइनस 2b, यहाँ पे बोला है c माइनस 2b प्लस a. c आया है हमारा 50 माइनस 2b, b आया है 32.5 और 2b कितना आएगा? 65. 2b आएगा 65 प्लस a मतलब 39. तो यहाँ पे कितना है? 50 प्लस 39 आ गया 89 माइनस 65 इज इक्वल टू 24. 24 इज द करेक्ट आंसर. मैं आपको एकदम बिगिनर लेवल से सिखा रहा हूँ, आपको एकदम धीरे धीरे एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ और थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके हेल्प के लिए, आपका सुविधा के लिए. नहीं तो मैं ये सब क्वेश्चन मेरे मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ. मेंटली आपको आप भी सीख जाओगे. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको मेंटल कैलकुलेशन आ जाएगा. आप पेन, बिना पेन यूज करके आप मेंटली बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेंगे. तब आपको इतना धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं होगा. आपको दिखाने के लिए मैं ये सब धीरे धीरे कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि A is 25% more than B, B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then A is what percentage less than C. तो यहाँ पे क्या लिखना है? A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, यहाँ पे C लिखना है, यहाँ पे D लिखना है. तो D लास्ट में है तो D को हम 100 पकड़ लेंगे तो हमारा थोड़ा इजी होगा. If C is 20% more than D, C is 20% more than D मतलब क्या है? 1.2 into D. C is
C is 20% more than D. 20% more than D मतलब 120% of D और 120% मतलब 1.2. तो 1.2 इंटू डी मतलब 1.2 इंटू 100 क्योंकि डी का वैल्यू हमने 100 पकड़ा है तो सी आ गया 120. उसके बाद बोला बी इज 40% लेस देन सी. 40% लेस देन सी मतलब 60% ऑफ सी मतलब 0.6 इंटू सी. सी का वैल्यू आया है 120 मतलब आ गया 72. बी का वैल्यू आया 72. 40% लेस देन मतलब उसका होता है 60%. 40% लेस देन सी मतलब 60% ऑफ सी और 60% मतलब 0.6 इसीलिए. अब बोल रहा है ए इज 25% मोर देन बी. ए इज 25% मोर देन बी. 25% मोर देन बी मतलब 120%. 125% मतलब 1.25. तो ए इज 1.25 ऑफ बी. 1.25 इंटू बी मतलब 1.25 इंटू 72. ये आता है 72 प्लस 1 इंटू 72 72 और 25 मतलब 1/4. 72 का 1/4 आता है 18 मतलब 90. आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.25 मतलब क्या होता है 5/4 होता है. ये आप जान लो ये आपको करते करते याद आ जाएगा. 1.25 का मतलब होता है 5/4. ठीक है तो 5/4 ऑफ 72. 5/4 ऑफ 72 अगर करेंगे तो 4 18 5 इंटू 18 90 ऐसे भी आ सकता है. तो बोला है कि ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी. ए आ गया 90. डी था 100. तो ए है 90 डी है 100. तो ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी. तो ए डी से कितना कम है 10 कम है. ए डी से ए 100 से कितना कम है 10 कम है मतलब 10% कम है. डी है 100 और ए है 90 मतलब ए डी से कितना कम है 10 कम है और 100 में से 10 कम है मतलब 10% कम है. ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट Ankita's weight is 20% less than that of her grandmother. The grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 21 kg. यहाँ पे हम लिखते हैं अंकिता ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर. ठीक है यहाँ पे बोला है grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband whose weight is 81. मतलब grandmother's husband का weight है 81 मतलब grandmother's का husband मतलब grandfather हुआ तो उसका बोल दिया है 81 kg और grandmother का weight है 26 kg कम grandmother's husband से मतलब grandmother का weight कितना होगा 81 से 26 कम मतलब आ गया आपका 55. और अंकिता's weight is 20% less than that of her grandmother. ग्रैंडमदर का 20% कम है. 20% कम मतलब उसका 80%. 80% मतलब 4/5. ग्रैंडमदर्स के वेट से 20% कम मतलब 80% होना और 80% होना मतलब 4/5 होना. तो 4 अंकिता का वेट 4/5 ऑफ ग्रैंडमदर है मतलब आ गया आपका 44. 5 से 11 4 इंटू 11 44. अंकिता का वेट है 44. बोला इफ अंकिता's ब्रदर इज 8 kg हेवियर देन अंकिता. अंकिता का ब्रदर है अंकिता का ब्रदर है 8 kg हेवियर देन अंकिता. अंकिता का वेट है 44 तो 8 kg ज्यादा मतलब अंकिता का ब्रदर का वेट होगा 52. देन व्हाट इज द वेट ऑफ अंकिता's ब्रदर. 52 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन a person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. by what much percent does his salary increase or decrease. तो हम मान लेते हैं पहले था 100 उसके बाद बोला है 50% डिक्रीज हुआ. 50% डिक्रीज होना मतलब 50% हो जाना मतलब हो गया 100 से 50. उसके बाद बोला है उसके इंक्रीज हुआ 50%. 50% इंक्रीज मतलब हाफ इंक्रीज होना. 50% का हाफ कितना होता है 25 होता है. 50% इंक्रीज मतलब हाफ इंक्रीज होगा उतना उसके जो था उसका हाफ इंक्रीज होना. जो था मतलब 50 था उसका हाफ मतलब 25 इंक्रीज होना मतलब 75 हो गया. ठीक है तो पहले था 100 अब आ गया उसका सैलरी 25 मतलब 25 कम गया है. पहले था 100 अभी हो गया 75 मतलब 25 रुपीज कम गया है 100 से मतलब सैलरी डिक्रीज हो गया 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन in a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost material to 38% of the cost of raw material. What percent of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase?
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं सलाह देता हूँ आप छोड़ के निकल जाइए, आप स्किप करके बाद वाला क्वेश्चन कर लीजिए, बाद में बहुत इजी क्वेश्चन मिलता है, आप वो सब करके जब टाइम मिलेगा तब ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि रॉ मटेरियल, हम इसको मान लेते हैं रॉ मटेरियल और यहाँ पे आया लेबर। तो पहले रॉ मटेरियल था 100, पहले रॉ मटेरियल था 100, अब बोला है रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ 25%, मतलब 125 हो गया, और लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहले था 30% ऑफ रॉ मटेरियल, पहले था 100 रॉ मटेरियल का कॉस्ट था 100 और पहले लेबर का कॉस्ट था 30% ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब लेबर का कॉस्ट था 30। अभी बोला है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट 38% हो गया है, रॉ मटेरियल लेबर का कॉस्ट 38% ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, मतलब 0.38 इंटू 1.25 सॉरी 125, ठीक है। तो पहले टोटल कॉस्ट कितना था, पहले टोटल कॉस्ट था 130। अब हमको रॉ मटेरियल का यूज ऐसे कम करना है कि हमारा टोटल कॉस्ट 130 रह जाए, मतलब कीप द कॉस्ट सेम एज दैट ऑफ बिफोर, मतलब पहले जैसा टोटल कॉस्ट रखना है। पहले कॉस्ट था रॉ मटेरियल का 100 और लेबर कॉस्ट था 30, टोटल कॉस्ट था 130। तो अब हम मान लेते हैं कि हम अभी x क्वांटिटी का रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि बढ़ने के बाद भी हमारा टोटल कॉस्ट 130 आए। तो पहले था x, तो अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया, 1.25x आ गया, क्लियर, 1.25x आ गया, ठीक है। x पहले था x, मतलब हम मान लिए x हमारा क्वांटिटी है और अभी मतलब x था आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया 1.25x। तो अभी लेबर कॉस्ट कितना हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया 1.25x रॉ मटेरियल का 0.38, 38%, रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसका 38% मतलब 0.38। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट 1.25x, ये आ गया आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, 1.25x इंटू 0.38 ये आ गया आपका लेबर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट आपका आ गया 1.25x प्लस 1.25x इंटू 0.38। इसको अगर करेंगे तो 1.25x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0.38 मतलब 1.38। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। ये किसके बराबर होना चाहिए, 130 के बराबर होना चाहिए। तो 1.25x इंटू 1.38 इज इक्वल टू 130 होना चाहिए। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, इसको हम करेंगे तो 26 आएगा, उसके बाद ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, 13 से 2 से किससे देखो मल्टी डिवाइड करेंगे तो देखो 0.25 मतलब इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.38x रह गया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 1.38 और 4 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कितना आएगा 104 आ गया। अब 104 को आप 1.38 से डिवाइड करते हैं, 138 से आप 104 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आया तो इसीलिए यहाँ पे 0 आया। उसके बाद 7 7 8 56 9 7 4 आ गया, 7 4 के बाद एक और 0 आया तो यहाँ पे आया आपका 5 आ गया, 5 8 40 690 मतलब यहाँ पे आ गया 50, मतलब कुछ 0.75 समथिंग आ रहा है, 0.75 मतलब 0.75 मतलब 75 के आसपास आ रहा है कम करने के बाद, 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है कम करने के बाद। तो कितना कम गया, पहले था 100, हम पहले 100 रॉ मटेरियल यूज करते थे, तो अभी हम यूज कर रहे हैं 75 पॉइंट समथिंग, मतलब कितना कम गया है 24 पॉइंट समथिंग कम गया है।
24 पॉइंट समथिंग हमने डिक्रीज किया है, ठीक है। 75 पॉइंट समथिंग हो गया है अभी, तो मतलब 100 से कितना कम हुआ, 24 पॉइंट समथिंग कम हुआ, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शन सी 24.6% आप मार सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, some students, only boys and girls from different schools appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. मतलब जीरो फेल्ड कितना है, ये वाला, हाँ। The number of boys who passed the exam was 70 more than that of girls who passed the exam. A total of 90 students failed. देखो यहाँ पे बोल दिया 90 स्टूडेंट्स फेल हुआ है, और यहाँ पे बोला है 20% of boys and 15% of the girls failed. तो यहाँ पे 0.2 भी लिख रहे हैं। 20% ऑफ बॉयज मतलब 0.2 बॉयज प्लस 15% ऑफ गर्ल्स मतलब 0.15 गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल कितना फेल हुआ है, 90। तो ये हम लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन 0.2 बी प्लस 0.15 गर्ल्स जी इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम। देखो 0.2 बॉयज, 20% बॉयज फेल हुआ है मतलब 0.8, 20% ऑफ बॉयज फेल हुआ है मतलब 80% बॉयज पास हुआ, मतलब 0.8 बॉयज पास हुआ, और 15% ऑफ गर्ल्स फेल मतलब 85% गर्ल्स पास हुआ, मतलब 0.85 गर्ल्स पास हुआ। तो बोला है द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। मतलब 0.8 बॉयज ये जो पास हुआ, ये गर्ल्स जो पास हुए उनसे 70 ज्यादा है, मतलब 0.85 गर्ल्स जो पास हुए उनसे 70 ज्यादा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.8 बॉयज माइनस 0.85 गर्ल्स इज इक्वल टू 70। ये दूसरा इक्वेशन आया, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे 0.2 बॉयज भी है, यहाँ पे 0.8 है। इसको अगर 0.8 बॉयज कर लेते हैं तब आपका क्या होगा, कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस करते हैं पहले वाले इक्वेशन को, इसको 4 से गुना कर रहे हैं, 0.2 बॉयज इंटू 4 मतलब 0.8 बॉयज माइनस प्लस 0.15 गर्ल्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 0.6 गर्ल्स, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 360। तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसको हम इससे माइनस कर रहे हैं, तो ये आंसर हो गया माइनस 0.85 गर्ल्स माइनस 0.6 गर्ल्स इज इक्वल टू 70 माइनस 360। समझ में आ रहा है, हम इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को माइनस करें। ये वाला इक्वेशन कहां से आया, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, ताकि 0.8 बॉयज को 0.2 बी को 0.8 बी के इक्वल कर सके। तो ये आ गया आपका माइनस 1.45 जी इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 290, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जी आ गया कितना, तो ये जी आ गया 290 बाई 1.45, तो ये आता है आपका 200। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 आ जाएगा, 145 इंटू 2 290 और 00 200। तो गर्ल्स का नंबर है 200। यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमारा जी गर्ल्स आ गया आपका 200। तो हम कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हम पहले वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे पहले वाला इक्वेशन था 0.2b प्लस 0.15 इंटू गर्ल्स, गर्ल्स आ गया 200 इज इक्वल टू आ गया 90 था। ठीक है, तो 0.2 बॉयज प्लस 0.15 इंटू 200 कितना आता है, 30 आता है शायद, हाँ 30 इज इक्वल टू 90। तो 0.2 बॉयज इज इक्वल टू कितना आता है 60, तो बॉयज कितना आएगा 300। ठीक लिखा है ना, हाँ 300, बॉयज आ गया आपका 300, तो बॉयज आ गया 300
तो बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितना हुआ 300 प्लस 200 आ गया आपका 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ नया चैनल है, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे वीडियोस है, लेक्चर्स है मेरे सीजीएल 2020 का डीवी का वीडियो है, आईबीएसईआईओ सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसा इंटरव्यू रहा, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, सारे के सारे डिटेल्स आईबीएसईआईओ वीडियो भी अपलोडेड है और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस ईमेल पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो ornamojumdar468@gmail.com है, आप उसको पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में मैं आपके अपने क्लास के बारे में बताता हूँ, क्लास का लिंक भी देता हूँ। जो भी आता है नया रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप जो भी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर वीक मैं ऐसे ही फ्री लेक्चर्स, एकदम बिल्कुल फ्री लेक्चर्स आपके लिए लेता रहूंगा और आप प्लीज देखना मत भूलना। ठीक है, और फ्री लेक्चर्स फ्री रहेंगे, कोई पेड वाला बात नहीं है। आप लोग जरूर देखिए, मैथ और इंग्लिश दोनों ही का क्लास मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।